जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया बड़ी तफसील से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के हवाले से डिफरेंसेस, और उससे भी पहले हमने ये सब किस तनाजुर में हम बात कर रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि नाउन में जो मेजर मिस्टेक है दैट इज द मिस्टेक ऑफ नंबर, जो कि अभी हमने लिखा है। नंबर से मुराद क्या है कि नाउन का सिंगुलर होना और प्लूरल होना। इसी बात को हम एक दूसरे एंगल से जरा देखते हैं कि ये जो सिंगुलर से प्लूरल होना है, ये फिनोमिनन भी ऐसा है कि जिसमें वैरायटी एग्जिस्ट करती है। एक कॉमन स्टूडेंट को यही समझ में है या पता है कि एक नाउन को जब हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम उसके साथ एस और ईएस की एडिशन करते हैं, लेकिन ये आपको भी पता है कि देयर इज अ लिटिल वैरायटी इन दैट। तो हम इस सेगमेंट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन जो कि एक सिंगुलर हो, और ऑब्वियसली सिंगुलर हो है तो इसका मतलब है कि वो काउंटेबल ही है। तो एक काउंटेबल नाउन सिंगुलर हालत से जब प्लूरल में जाएगा तो क्या क्या वैरायटीज हो सकती हैं उसके स्पेलिंग के एतबार से, कि किस किस तरह से वो स्पेल हो सकता है। ये स्पेल होने का यहाँ पे रेलेवेंस हमारे लिए क्या है? ये रेलेवेंस ये है क्योंकि हम नंबर से रेलेवेंट मिस्टेक देख रहे हैं। तो नाउन का नंबर अगर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होगा तो यकीनी तौर पे इसमें स्पेलिंग की भी मिस्टेक आ जाएगी। तो ये स्पेलिंग के एतबार से भी हमें इसे जानना जरूरी है, ना सिर्फ ग्रामर की करेक्शन के हवाले से, बल्कि हमारा जो सिलेबस पीएमसी ने इशू किया है उसमें स्पेलिंग से रेलिवेंट भी मिस्टेक्स जो हैं वो आ सकती हैं। तो लिहाजा उस एतबार से भी इसको जो है वो देखना हमारे लिए मुफीद रहेगा। एक तो ये कि हम सिंगुलर और प्लूरल को सही आइडेंटिफाई कर सकें ताकि स्पेलिंग के एतबार से भी गलती ना हो और उसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एतबार से भी गलती ना हो, ये भी, और तीसरा स्पेलिंग के एतबार से भी। तो तीनों एतबारात से जो है वो हम इस पे जो है वो समझने की जो है वो कोशिश करते हैं कि जब सिंगुलर से प्लूरल होता है तो जनरली क्या तब्दीलियां होती हैं स्पेलिंग्स में, और किस तरह से एक सिंगुलर नाउन जो है वो प्लूरल नाउन में चेंज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरली वेरी कॉमनली हमें ये सबको पता है, हम यही सुनते जो है वो बड़े हुए हैं और यही हम सुनते आ रहे हैं कि कोई भी जो सिंगुलर नाउन है उसमें बाय एडिशन ऑफ एस जो है वो हम एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट है, इफ वी ऐड एस टू दिस नाउन तो फिर ये स्टूडेंट्स है तो ये प्लूरल हो जाएगा। ये वीडियो है हमारे पास नाउन, इसमें हम आखिर में एस ऐड करते हैं तो ये वीडियो जो है वो एस के एडिशन से प्लूरल होगा। ये टॉय है, इसके इख्तिताम पे हम एस ऐड करते हैं तो ये क्या कहते हैं भी नाउन ऐसा है जो कि सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा सिर्फ एस की एडिशन से। तो ये एक कॉमन बात है। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं ये स्टूडेंट्स के जिनकी एंडिंग सी एच पे, एस एच पे, एस पे, एक्स पे या जी पे है। ये 5 जो है वो एंडिंग्स हैं उसकी, सी एच, एस एच, एस, एक्स और जी, ये 5 जो है वो एंडिंग्स हैं। तो इसके के लिए हम क्या करते हैं, इस सूरत में हम ये करते हैं डियर स्टूडेंट्स के हम इसके साथ ईएस की एडिशन करते हैं। यहाँ पे हमने एस की बात की थी तो यहाँ पे हम ईएस की एडिशन करेंगे। तो लिहाजा ये चर्च है, अगर हमने इसको प्लूरल करना है तो दैट वुड बी चर्चेस। ये क्लास है तो इसका हमने प्लूरल करना है तो दैट वुड बी क्लासेस। ये फॉक्स है, इसकी एक्स पे एंडिंग है तो ये हम इसको फॉक्सेस करेंगे। ये बज है, बिन बनाने के मानी में यूज होता है तो ये बज है, बिनबनाहट को कहते हैं तो इसका प्लूरल जो है वो हम ईएस की एडिशन से करेंगे। तो ये सी एच हो, एस एच हो, एस हो, एक्स हो, जी हो तो इसकी एंडिंग जो है वो हम ईएस की एडिशन से करते हैं। तो एस और ईएस ये कॉमन बात है ये स्टूडेंट जो हम सबको पता है। तो एक कॉमन पैटर्न जो है वो नाउन के प्लूरल होने के हवाले से, सिंगुलर से प्लूरल में जाने से, स्पेलिंग के एतबार से ये कि हम एस और ईएस की एडिशन करते हैं। तो लेकिन ये स्टूडेंट्स वी आल्सो हैव इर्रेगुलर नाउन्स, इरेगुलर नाउन्स भी हैं हमारे पास। इरेगुलर नाउन्स कुछ तो इंग्लिश के ही हैं। इंग्लिश में ही इरेगुलर नाउन से मुराद ये है कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए ये जो कॉमन पैटर्न है कि एस और एस की एडिशन हम फॉलो नहीं करते। तो ऐसे नाउन्स को सादा अल्फाज में कॉमन मैन के समझने के लिए हम ये कह देते हैं कि वो इरेगुलर नाउन्स हैं। सो उसमें जो हमारे पास पहली जो चीज़ है नाउन्स की, वो देखें कि जिनकी फाइनल एंडिंग जो है वो एफ या एफ ई पे है। तो ये जो ऐसे नाउन है जिनकी फाइनल एंडिंग जो है वो एफ
या एफ ई पे है, तो उसकी हम क्या करते हैं जी कि प्लूरल बनाने के लिए हम जो उसका फाइनल एफ जो या ई एफ है, हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करते हैं किसको, फाइनल एफ या ई एफ को हम जो है वो ड्रॉप करते हैं, या ये तीसरी बात हमारे पास एफ ई भी है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम इसको ड्रॉप कर देते हैं तो फिर हम ये क्या कहते हैं, ये करते हैं कि हम वी ई एस या ई वी ई एस जो है वो ऐड करते हैं। तो ये जब ऐड होता है तो ये प्लूरल बन जाता है। जैसे ये लॉफ है तो इसका प्लूरल एल ओ ए, ये एफ ड्रॉप होगा, लोव्स हो जाएगा। और ये थीफ है, ये इसका जो है वो हम एफ ड्रॉप करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा। ये नाइफ है, ये हम इसका एफ ही अगर ड्रॉप करते हैं तो ये नाइव्स हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं कि भी एक इरेगुलर प्रोनाउंस में इंग्लिश में एक जो है वो प्लूरल बनाने की एंडिंग ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस लोफ के साथ मैं एस ऐड करूंगा तो ये गलत है, इस थीव के साथ मैं एस ऐड करूंगा तो ये गलत है, इस नाइफ के साथ अगर मैं नाइफ्स करूंगा तो ये गलत है। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका क्या कहते हैं कि अगर हमने प्लूरल बनाना है तो हमें उसका एफ या ई एफ या एफ ई ड्रॉप करके वी ई एस या ई वी एस जो है वो ऐड करना होगा, तो तब इसका ये प्लूरल जो है वो सही होगा स्पेलिंग के एतबार से। और ऑब्वियसली जब ये प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर में ही कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जिनका सेंट्रल वाउल वर्ड्स जो लेटर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। अगर आप इन हम वर्ड्स में देखें, ये हमारे पर ये पास ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन इसके सेंटर में वाउल साउंड है, ये डबल ओ जो की जो साउंड है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये ट जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, थ जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और ये ऊ की जो साउंड है ये एक वाउल साउंड है, वाउल साउंड है इसके दरमियान में। इसी तरह ग की जो साउंड है और स की जो साउंड है ये क्या कहते हैं कि कॉन्सोनेंट है, और ये जो ऊ की साउंड जो है ये एक वाउल साउंड है। और ये मैन में म और न जो है ये हमारे पास साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट्स, और दरमियान वाली जो है वो वाउल साउंड। इसकी जो है वो प्लूरल क्या है, तो फुट का प्लूरल जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है दैट इज फीट। हम क्या करते हैं कि जो सेंट्रल वाउल है वो चेंज हो जाता है। ये डबल ओ किस में चेंज होगा, रहेगा वो वाउल ही, लेकिन वो डिफरेंट वाउल में चेंज होगा। टुथ जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, टीथ है। तो यानी कि इसके सेंट्रल वाउल सिर्फ चेंज हुए। गूज जो है ये किस में चेंज होगा, ये हंस को या राज हंस को, ये एक बतख की फैमिली का एक जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि परिंदा कह लें, फाउल कह लें, तो ये है। और मैन जो है ये किस में चेंज होता है, मैन। इसी तरह वुमेन जो है वो वेमेन में चेंज हो जाता है। तो ये सेंट्रल वाउल जो है, ये डबल ओ था ये डबल ई हो गया, ये डबल ओ था ये डबल ई हो गया। अब स्पेल करने में डबल ओ, ऊ ई में चेंज हो गया, ऊ ई में चेंज हो गया, जो है ए में चेंज हो गया, और ऊ जो है ये अगेन ई में चेंज हो गया। तो ये सेंट्रल वाउल भी चेंज हो जाता है। यानी कि इसका मतलब अगेन फिर वही है कि अगर मैं इस फुट को फुट्स करूंगा तो ये गलत है, अगर मैं इस टुथ को टुथ्स करूंगा तो ये गलत है, अगर मैं इस गूज को गुजेस करूंगा तो ये गलत है, अगर मैं इनको मैंस करूंगा तो ऑब्वियसली ये गलत होगा। यानी कि ये ट्रेडिशनल जो मेथड है प्लूरल होने का, उसको अगर फॉलो करेंगे तो ये गलत होगा। इसी तरह चेंज विद नो जनरल पैटर्न भी हैं कुछ ऐसे, यानी कि जो भी हमने तो ये पैटर्न की बात कर ली ना, ये ऐसे हैं कि किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे ये चाइल्ड है तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये चिल्ड्रन है, मतलब इससे पैटर्न ये नहीं कि कोई भी ये नाउन ऐसा जिसकी क्या कहते हैं कि जो है वो एल डी पे एंडिंग होती हो तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या कहते हैं आर ई एन की ऐड करते हैं। ये ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। सो लिहाजा ये पैटर्न लेस हैं, ये जनरल पैटर्न की कोई इनमें एग्जिस्ट नहीं करता, ये पैटर्न लेस वे में हम इनका प्लूरल बनाते हैं। बट दीज आर कॉमन एंड यू नो दैट। पेनी का जो प्लूरल है जिसको एक पैसा भी कहते हैं, तो ये इसका पेंस है, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। ऑक्स का जो प्लूरल है वो ऑक्सन है, ये भी अगेन किसी पैटर्न को जनरली फॉलो नहीं करता। और जो माउस है इसका जो पैटर्न है वो माइस है, ये भी किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। और जो लाउज है, जो जुएं होती हैं
उसका जो प्लूरल है लाइस है, दिस डजंट आल्सो फॉलो एनी पैटर्न, ये भी किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए देयर इज नो पैटर्न। अगेन गलती की नौयत क्या है? गलती की नौयत यह है कि चाइल्ड को चाइल्ड्स किया जाए, पैनी को पैनीज किया जाए, ऑक्स को ऑक्सेस किया जाए, माउस को माउसेस किया जाए या लाउस को लाउजेस किया जाए, तो दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज के इनका प्लूरल जो है वो अगेन जैसे हमने कहा कि ये कॉमन वे से नहीं बनता, इसीलिए हम इनकी जो स्टडी कर रहे हैं, इनको जो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दैट इज अंडर द हेड ऑफ इर्रेगुलर नाउन्स। तो इर्रेगुलर नाउन्स बेसिकली वैसे नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो एस और ईएस की एडिशन से नहीं बल्कि एक डिफरेंट वे से आती है। सो ये अभी तक यहाँ तक जो हमने डियर स्टूडेंट्स अभी हमने बात की है, ये इर्रेगुलर जो नाउन्स हैं दे बिलोंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, और इनमें से जो बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन और फेवरेट ऑफ एग्जामिनर्स हो सकते हैं वो हमने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स की भी बात करेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के ओरिजिनली नहीं थे, लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं, और क्या कहते हैं कि अभी भी उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उन्हीं की लैंग्वेजेस के पैटर्न को फॉलो करते हैं। गो के अमेरिकन्स इसमें जरा लिबर्टी लेके और तरह से इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे टेस्ट जो लिए जाते हैं जिनमें ग्रामर वगैरह टेस्ट होती है, उनमें पर्टिकुलरली इनके स्पेलिंग्स के हवाले से और इनके सिंगुलर और प्लूरल यूसेज के हवाले से अभी भी इनके जो ट्रेडिशनल क्या कहते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में जाने का जो मेथड है, जो ट्रेडिशन है, जो कन्वेंशन है या जो रूल है, उसी को फॉलो किया जाता है। अब हम इसको भी देखते हैं। तो हमारे पास कुछ फॉरेन लैंग्वेज के जो है वो नाउन है, अब इसमें वेराइटीज हैं। तो सबसे पहले हम जो फॉरेन लैंग्वेज का नाउन है, ये ऐसा नाउन है जो जिसकी सिंगुलर फॉर्म में कॉमन बात ये है कि उसकी एंडिंग ए पे है, उसकी एंडिंग जो है वो ए पे है। सो ये कैसे जो है वो फॉरेन लैंग्वेज का नाउन है जिसकी एंडिंग ए पे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्गा है, लावा है और अमीबा है। सो अब अगर हमने इनको प्लूरल करना है तो ये हम ऑब्वियसली ऐसा नहीं करते कि एल्गा को एल्गास कर दें, लावा को लावास कर दें और अमीबा को अमीबास कर दें। सो इसका जो है वो फिर पैटर्न क्या है डियर स्टूडेंट्स? सो इसका पैटर्न जो है वो डियर बड़ा सिंपल है कि हम वी एड ई एट द एंड। ये वो नाउन्स हैं जिनकी एंडिंग ए पे है, इनका प्लूरल सिंपली ऐसे बनना है कि हम ऐड करेंगे एक ई एट देयर एंड, और जब ये ई ऐड हो गया है तो नाउ दे आर प्लूरल, अब ये प्लूरल है। सो ये एल्गा, एल्गा, एल्गी या एल्जी जैसे हम कॉमनली प्रोनाउंस करते हैं, लावा या लार्वी और अमीबा या अमीबी जो है वो इसको इस तरह से फिर प्रोनाउंस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन भी ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज होगा, और ऑब्वियसली स्पेलिंग जो है वो इसके जो कॉमन पैटर्न जो हमने अभी तक पढ़ा है कि एस और एस की एडिशन होने वाला जो कि इंग्लिश में होता है, ये वो वाला बिल्कुल भी पैटर्न नहीं है। सो डिफरेंट वे में होगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जिसकी एंडिंग ए पे है, और उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक ई ऐड करना है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी जो है वो टाइप है नाउन की फॉरेन लैंग्वेज की, दैट एंड्स विद यूएम, जो यूएम पे है। जैसे हमारी जो है वो बड़ी कॉमन मिसाल एम्पोरियम है, एक बहुत बड़ी शॉप को, दुकान को जो है वो हम एम्पोरियम कहते हैं। सो एम्पोरियम है, ये सिंगुलर है। ये इरेटम है, ये भी सिंगुलर है। सिंपोजियम है जिसको इजलास कहते हैं, इरेटम कम्स फ्रॉम एरर, और एडेंडम कम्स फ्रॉम एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो जायद मालूमात होती हैं उसको एडेंडम कहते हैं। सो ये भी जो है वो फॉरेन लैंग्वेज के हैं। सो इन सब में आप कॉमन पैटर्न देखें कि यूएम पे इनकी जो है वो एडिशन है। सो इनका जो है वो हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? सो इनका प्लूरल डियर स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा आसान अगेन इसी तरह से है कि हम इनका जो फाइनल यूएम है, वी ड्रॉप फाइनल यूएम एंड एड ए। सिंपली हमने ये करना है कि यूएम को ड्रॉप करके हमने ए ऐड करना है, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। यानी कि एम्पोरियम का प्लूरल जो है वो क्या है, एम्पोरियम्स नहीं है बल्कि एम्पोरिया है। इरेटम का प्लूरल इरेटम्स नहीं है बल्कि इरेटा है। सो ये यूएम को ड्रॉप करके हमने ए ऐड करना है। अडेंडम का प्लूरल अडेंडम्स नहीं है बल्कि अडेंडा है,
तो ये यूएम इसमें से रिमूव हो जाएगा, ये यूएम इसमें से रिमूव हो जाएगा, ये यूएम इसमें से रिमूव हो जाएगा, और इस सिंपोजियम जिसको इजलास कहते हैं, ये यूएम इसमें से रिमूव हो जाएगा, और ये ए जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। नाउ दिस इज प्लूरल। अब ये इसका ओके स्पेलिंग के एतबार से प्लूरल है। अब अगर ये इस फॉर्म में यूज होगा, ऑब्वियसली देन इट विल बी टेकन एज अ प्लूरल नाउन, और इसके लिए जो वो वर्ब भी हम यूज करेंगे तो अडेंडम के साथ हम आर यूज कर सकते हैं, या एल्गी के साथ या एलजी के साथ जो है वो हम आर यूज कर सकते हैं। अगर एल्गा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सो मजीद इस तरह के नाउन हम जो है वो थोड़े से हैं और हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, के लिए हम चलते हैं अगले बोर्ड पे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फॉरेन लैंग्वेज नाउन्स की कि उनका प्लूरल फॉर्म जो है वो हम कैसे बनाते हैं। सिंगुलर से जब हम प्लूरल में जाते हैं तो उनके स्पेलिंग में क्या तब्दीलियां आती हैं, और अगर हम उन्हें ऑब्वियसली सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज करें तो फिर उनके साथ हम वर्ब कैसा यूज कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास उन्हीं फॉरेन लैंग्वेजेस की कैटेगरी में से जो नाउन मौजूद है, ये ऐसा नाउन है जिसकी एंडिंग यूएस पे है। सो अगर आप यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे पास है एल्यूमिनस, ये सिंगुलर है, मेगस ये सिंगुलर है, सिलेबस ये सिंगुलर है, और कैक्टस ये भी सिंगुलर है। सो यहाँ पे पहली तो बात ये है कि सिर्फ आखिरी एस या ई एस को देख के वी आर नॉट सपोज टू टेक अ नाउन एज अ प्लूरल नाउन। ये मतलब क्या कहते हैं कि दैट वुड बी अ रॉन्ग कंसिडरेशन, और जिसे आउटराइट पे ही हम उसे गलत कर सकते हैं। सो दीज आर द नाउन्स, फॉरेन लैंग्वेज नाउन्स दैट एंड्स विद यूएस बट दे आर सिंगुलर। अब हम बात करेंगे कि हम इनका अगर प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इनका प्लूरल बनाने के लिए अगेन हम ये करेंगे कि वी विल ड्रॉप फाइनल यूएस। हम जो फाइनल यूएस है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, और क्या कहते हैं कि उस यूएस को ड्रॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड आई, लेटर आई जो है वो हम ऐड कर देंगे। सो इस एडिशन से जो है वो ये नाउन जो है वो प्लूरल हो जाएगा। यानी कि इसका प्लूरल एल्यूमिनस जो कि साबका तालिब इल्मों को कहते हैं, इसका प्लूरल ये है एल्यूमिनाई। और मेगस जो हमारी टेक्स्ट में भी है, मेगस का जो प्लूरल है समझदार इंसान को कहते हैं, मेगस का प्लूरल है मेजाई। और सिलेबस का जो प्लूरल है दैट इज सिलेबाई, और जो कैक्टस का प्लूरल है दैट इज कैक्टाई। तो लिहाजा ये यूएस रिमूव होगा, और जो है वो इसकी एडिशन जो है वो हम आई करेंगे तो देन इट विल बी अ प्लूरल नाउन। तब ये प्लूरल नाउन के तौर पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे अगर यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज करेंगे। सो दैट वाज वन टाइप। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट्स, वो ऐसी है नाउन्स की जो कि फॉरेन लैंग्वेज के हैं लेकिन उनकी एंडिंग ई एक्स या आई एक्स पे है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स मौजूद हैं, एपेक्स, इंडेक्स, मैट्रिक्स और वोटेक्स। तो ये हमारे पास नाउन्स हैं जिनकी एंडिंग जो है वो ई एक्स और आई एक्स पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, सो इनके लिए भी हम ये करते हैं कि हम इनका जो फाइनल ई एक्स है या आई एक्स है, हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। उसको हम ड्रॉप करते हैं और उसकी जगह पे ऐड क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम आई सी ई एस ये हम ऐड करते हैं। सो इसकी फिर हमारे पास क्या जो है वो बनेगी, प्लूरल एपेक्स का एस ड्रॉप एपाइसिस, इंडेक्स का ड्रॉप और इंडाइसिस, मैट्रिक्स का आई एस ड्रॉप मैट्रिसेस, और वोटेक्स का ई एक्स ड्रॉप और ये वोटिसेस। तो ये ई एक्स आई एक्स ड्रॉप और इसकी जगह पे हमने ऐड क्या किया, आईसीएस। तो इस तरह से ये एक प्लूरल नाउन के तौर पे हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एक और हमारे पास टाइप है नाउन की जिनकी एंडिंग जो है वो एस आई एस पे है। तो अब जैसे आप यहां पे देखें, एनालिसिस में, बेसिस में, क्राइसिस में, सिंथेसिस में या थीसिस में, इन सब में हमें पता है कि इनका जो सिंगुलर है वो एस आई एस पे उसकी एंडिंग है। सो इनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, इनका प्लूरल बहुत आसान है, रिमूव आई बिटवीन टू
एसेस। अब देखें कि ये पहला एस ये दूसरा एस इसके दरमियान में आई है, सेम हर एक में है कि दो एस के दरमियान एक आई है, यहां पे भी और यहां पे भी। सो हमने क्या करना है, इस आई को रिमूव करना है और इसकी जगह पे क्या करेंगे हम, ऐड ई। उसको रिमूव करने के बाद हमने ई ऐड करना है, तो इसका प्लूरल एनालिसिस का एनालिसीज, इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा चेंज होगा, एनालिसिस का प्लूरल एनालिसीज, और बेसिस का बेसिस, थीसिस का थीसिस, और क्राइसिस का क्राइसिस, और सिंथेसिस का सिंथेसिस। तो ये आई रिमूव करके हमने ई ऐड करेंगे तो इसका ये प्लूरल बन जाएगा। नाउ दिस विल बी करेक्ट प्लूरल फॉर्म। अब ये जो है वो इसकी करेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। तो ये इस तरह से प्लूरल बन। अब अगर हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे इस फॉर्म में, तो इसके बाद वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे, आर लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं। और अगर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर वाला इज लग सकता है, वाज लग सकता है, हैज लग सकता है। सो और इस ज़मन में डियर स्टूडेंट्स हमारी ये आखिरी बात है फॉरेन लैंग्वेज नाउन्स के, कि ऐसे नाउन है हमारे पास जिनकी एंडिंग ओ एन पे है। जैसे हमारे पास ये फिनोमिनन है और ये हमारे पास जो है वो क्राइटेरियन है। सो ऐसे नाउन जिनकी एंडिंग ओ एन पे है, सो इनका हम जो फाइनल ओ एन है वो हम ड्रॉप करते हैं, और फिर इसको ड्रॉप करने के बाद हम किससे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस विद ए। हम ए से इसको डियर स्टूडेंट्स जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो ये फिनोमिनन का ओ एन ड्रॉप करके ए ऐड करें तो फिनोमिना हो गया, क्राइटेरियन का ओ एन ड्रॉप करके अगर हम ए ऐड करें तो ये क्राइटेरिया होगा। नाउ दिस इज प्लूरल। अब ये प्लूरल है, ओ एन के साथ जो है ये सिंगुलर है। क्राइटेरियन वर्ड हमारी टेक्स्ट में भी है और ये फिनोमिनन वर्ड जो है वो हमारी टेक्स्ट में भी है। इसका प्लूरल जो है वो फिनोमिना। ये जनरली साइंस के स्टूडेंट्स को इसका ऑब्वियसली पता होता है। तो लिहाजा क्या कहते हैं कि ये कुछ ऐसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड्स थे जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस के हैं, जो बिल्कुल भी एस और एस की एडिशन के पैटर्न को फॉलो नहीं करते, और हमने इसी चीज से जरा आगे लेने के लिए, शनासाई लेने के लिए हमने इनको बड़ा डिटेल में जो है वो इनको देखा, ताकि हम इस नंबर की जो गलती है जो कि सिंगुलर से या प्लूरल से रेलिवेंट हो सकती है, उसमें जो है वो हम मात ना खाएं और उनको सही आइडेंटिफाई करके स्पेलिंग के एतबार से भी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एतबार से भी उसे सही समझ पाएं। तो ये नाउन ऐसे थे जो हमने पढ़े जो कि फॉरेन लैंग्वेज। अब डियर स्टूडेंट्स अभी नंबर के जो सिलसिला है वो भी जारी है थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि नाउन में बेसिक मिस्टेक यही है। सो अब हमारे पास जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जो कि एक से जायद अल्फाज से मिलकर बने होते हैं, वो कंपाउंड नाउन्स होते हैं। हमारे पास बड़ी दो टिपिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे कमांडर इन चीफ और पासर बाय। ये तीन लफ्जों से मिलकर बना है, ये कंपाउंड नाउन है। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, ये कंपाउंड नाउन है। सो कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जैसे सन इन लॉ हो सकता है, डॉटर इन लॉ हो सकता है, चीफ ऑफ स्टाफ हो सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। तो मतलब क्या कहते हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं। सो इनका प्लूरल कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स? सो इनका प्लूरल का जो बेसिक उसूल है वो ये है कि जो इनका सेंट्रल, प्रिंसिपल या जो चीफ वर्ड है ना जी, वो प्लूरल होता है। इनका प्लूरल बनाने का तरीका ये नहीं है कि आप इस कंपाउंड नाउन के इख्तिताम पे ऐसे ऐड कर दें। नो, दैट्स नॉट द राइट वे टू मेक देम प्लूरल। ये इनको प्लूरल बनाने का सही तरीका नहीं है। इनको प्लूरल बनाने का तरीका ये है कि इनका सेंट्रल, बेसिकली कमांडर इन चीफ का जो सेंट्रल या प्रिंसिपल वर्ड है वो कमांडर है। ये जो है वो इसका बेसिक वर्ड है। तो अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो हम कमांडर के साथ ऐड करेंगे। पासर बाय में जो बेसिक वर्ड है वो पासर है, ना के बाय। तो अगर हम प्लूरल ऐड बनाएंगे तो प्लूरल ये नहीं है कि हम यहाँ पे ऐसे ऐड कर दें, ये गलत है। ये चीफ के साथ ऐसे ऐड करना ये गलत है। तो फिर प्लूरल इसका कैसे है? प्लूरल इसका ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, कमांडर्स और फिर इन चीफ। ये जो सेंट्रल वर्ड है, जो चीफ वर्ड है या बेसिक वर्ड है, वो हमने प्लूरल किया। और इसी तरह अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हम पासर्स और बाय ऐड करेंगे। तो ये जो सेंट्रल वर्ड है वो हमने प्लूरल किया। इस तरह से जो है ये हमारे कंपाउंड नाउन जो भी हैं
उनका प्लूरल जो है वो उनके सेंट्रल वर्ड का प्लूरल होने से बनता है, ना कि बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ उस वर्ड के इख्तिताम पे जाके जो है वो ऐसे ऐड करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट का सेकंड लास्ट पॉइंट था। अब हमारे पास इसी जो है वो ज़िमन का जो है वो सिंगुलर से प्लूरल जाने में जो है उस हवाले से लास्ट पॉइंट है, दैट इज अबाउट नेशनैलिटीज़। अब नेशनैलिटीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं उनके स्पेलिंग को एंड करें तो हमारे पास कुछ नेशनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनके स्पेलिंग की एंडिंग AN पे है, कुछ की IAN पे है, कुछ की ER पे है, कुछ की I पे और कुछ की K पे है। ये जो सारी जो हमने पहले लिखी हैं कि जिनकी एंडिंग AN पे हो या IAN पे हो या ER पे हो या I पे हो या K पे हो, इन सब का प्लूरल डियर स्टूडेंट्स जो है वो हम S की एडिशन से जो है वो बना सकते हैं। वी कैन मेक देम प्लूरल बाय द एडिशन ऑफ S। यानी कि अगर हम एन इंडियन को प्लूरल करें तो हम इंडियंस बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम ए सऊदी को जो है वो प्लूरल करें जिसकी एंडिंग I पे है, इसकी IAN पे है, तो अगर हम इसको प्लूरल करें तो ये हम सऊदीज लिख सकते हैं, ये प्लूरल इसका हो जाएगा। ये ER पे है, इसकी एंडिंग न्यूजीलैंडर, तो अगर हम इसको प्लूरल करना चाहें तो सिंपली हम इसके साथ S ऐड करेंगे, तो ये S के ऐड होने से ये न्यूजीलैंडर्स जो है ये प्लूरल हो गया। ये ताजिक है, ये K पे इसकी एंडिंग है, तो अगर हमने इसको प्लूरल करना है तो हम जो है वो ताजिक्स लिख सकते हैं, ये प्लूरल इसका K के बाद S ऐड करने से हो जाएगा। तो ये AN, IAN, ERI या K की एंडिंग जो है नेशनैलिटीज की, उनका जो है वो प्लूरल हम कैसे बना रहे हैं, उनका प्लूरल बना रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ S। हम बाय द एडिशन ऑफ S बना रहे हैं। और इसी के साथ ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ नेशनैलिटीज ऐसी हैं जिनकी एंडिंग ESC, ISH, ISS और CH पे है। तो ये ऐसे जो है वो डियर स्टूडेंट्स नेशनैलिटीज हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर की फॉर्म एक ही है। वी डू नॉट चेंज देम, वी डू नॉट ऐड एनी S और ES। ये सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में इनके जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम रहते हैं। अगर हम एन इंग्लिश कहें तो तब भी जो है ये मतलब क्या कहते हैं कि ये इंग्लिश रहेगा, इसके स्पेलिंग चेंज नहीं होंगे। और अगर क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल हम मैनी लगाते हैं तो तब भी ये इंग्लिश ही रहेगा। और अगर हम इसका ए स्विस कहें या मैनी स्विस कहें तो फिर भी ये स्विस ही रहेगा, ये स्विसेस नहीं होगा। ए डच कहें या मैनी कहें तो ये उसी सूरत में डच ही रहेगा, ये डचेस नहीं होगा। सो लिहाजा ये जो लेटर्स हैं ESC, ISH, ISS और CH पे एंड होने वाली जो नेशनैलिटीज हैं डियर स्टूडेंट्स, इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम है। सो लिहाजा हमने बड़ी डिटेल में डियर स्टूडेंट्स ये देखा कि किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में जाने का फिनोमेनन जो है वो वेरी करता है। इंग्लिश के अंदर भी वेरी करता है, जो कि हमने इर्रेगुलर नाउन्स की सूरत में देखा, और फॉरेन लैंग्वेजेस के जो वर्ड जो इंग्लिश में शामिल हुए ओवर द ईयर्स, मतलब ओवर द सेंचुरीज रादर आई शुड से, तो उनका प्लूरल होने का जो फिनोमेनन है, जो प्रोसेस है, जो कन्वेंशन है या जो रूल है, वो भी जनरल रूल को फॉलो नहीं करती। तो लिहाजा वो हमने बड़ी डिटेल से देखा और आखिर में कंपाउंड नाउन और नेशनैलिटीज के हवाले से भी देखा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने ये बड़ी डिटेल से जान लिया कि सिंगुलर से प्लूरल होने की जो बात क्या है। अब हम अगले बोर्ड पे डियर स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ नाउन हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए मिसलीडिंग हो सकती हैं। वो किस तरह से मिसलीडिंग हो सकती हैं उनके बारे में जानना भी हमारे लिए जरूरी है, ताकि नाउन से रेलेवेंट जो है वो नंबर के एतबार से हमें मिस्टेक का सामना ना करने पड़े। लेकिन इसके लिए चलते हैं हम अगले बोर्ड पे।